हमारे साथ दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। एक तो ये कि इमरान खान ने आज कहा कि फॉर्म 47 वाले लोग तरामीम नहीं कर सकते। इस पर जो है वो बैरिस्टर साहब की राय है कि बड़े नामुनासिब ये बयान है और ये इल्जाम तराशी है इन इलेक्शन पर। पहले आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं दूसरी बात पे आता हूं जो भी जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, इस तरह है, जब हम बात करते हैं फॉर्म 47 की कि ये नहीं कर सकते, आपने देखा होगा कि जब हाई कोर्ट ने बुलाया है इस्लामाबाद में तीनों पीएमएलएन वालों को और बाकी सब जितने भी वहां से जिन्होंने किए थे कि भाई आप अपने अपने फॉर्म 45 ले आए। जी। अब सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी सब अपने फॉर्म 45 ले गए, चूंकि इनके पास फॉर्म 45 है नहीं। इन लोगों ने कहा कि हम नहीं लेकर जाते, और जब लेकर नहीं जा रहे तो अब ये बहाना मार रहे हैं कि जी अभी देखें अभी स्टेज पे क्या है। अभी सिर्फ और सिर्फ जज ने कहा है, जो कि ट्रिब्यूनल का जज है, उसने कहा है अपने फॉर्म 47 फॉर्म 45 ले आओ। ये लोग कहते हैं जज हमारे बायस्ड हो गया। अब अगर जज इनसे फॉर्म 45 नहीं मांगेगा तो क्या इनसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू मांगेगा, कुछ और मांगेगा, कोई क्या नहीं, उन्होंने मांगेगा? राजा फॉर्म खुर्रम नवाज 45 साहब ने कहा कि मांगेगा ना। जी माहौल नहीं है फॉर्म 47 वहां पर देने का, वो ट्राइब्यूनल में माहौल ही है नहीं बन पाया, वो एतमाद भी नहीं है, माहौल भी नहीं है, इसलिए उन्होंने जमा नहीं कराया। वो कहते हैं कि ये सही ट्राइब्यूनल बनेगा तो उस पर देंगे। नहीं, और किधर माहौल बनेगा? मतलब मुझे समझ नहीं आती, माहौल क्या केड़ा माहौल है? ये किस माहौल की बात कर रहे हैं? अगर ट्रिब्यूनल में जब ये कहते हैं, जब हमेशा हम बात करते हैं कि क्या है, और हम अभी ये याद रखें हमने तकरीबन तकरीबन 160 टोटल सीटों को चैलेंज किया हुआ है, जिनमें से 80 के करीब हम नेशनल असेंबली में, उनमें से ये पहली 3 खुल रही हैं। अब ये पहली 3 खुल रही हैं तो ये कहते हैं माहौल नहीं है। इनको माहौल नहीं है, ये माहौल कर रहे हैं। इनको एक अगर ट्रिब्यूनल का जज इनको सिर्फ किस चीज के लिए बुला रहे हैं, कोई मतलब किसी की शादी के लिए बुला रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आओ अपने उसमें लिहाज से, इलेक्शन के लिहाज से हमारे साथ बैठो और बताओ कि तुम लोगों के पास फॉर्म 47 है या नहीं है। अब अगर इनके पास फॉर्म 47 सॉरी फॉर्म 45 है या नहीं है, अब इनके पास अगर फॉर्म 45 नहीं है तो फिर आगे बात क्या करेंगे? इनके पास नहीं है, किसी भी नहीं है। अगर सही मानों में देखा जाए, हम वैसे ही तो नहीं कह रहे कि इनके पास टोटल जो है वो 17 सीटें जायज इनकी शायद बनती हैं, बहुत ज्यादा तीर मार लिया तो 20 के करीब। बाकी इनके पास फॉर्म 45 है ही नहीं, ये है ही फॉर्म 47 की। अब जिन लोगों के पास मैंडेट ना हो, आप उनसे क्या पार्लियामेंट में वो कराओगे? और ये याद रखें, ये मैं नहीं कह रहा है, ये इनकी अपनी लीडर मरियम नवाज भी कह रही हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि अगर उनके पास मैंडेट नहीं है तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई पार्लियामेंट में किसी किस्म का लॉ पास करेंगे? मैं नहीं कह रहा, ये मैं इन्हीं के लीडर की बात कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं कर रहा। तो इनको सिंपल कहें कि खुदा के लिए एक काम करो मेरे भाई, मुल्क का टाइम मत वेस्ट करो, लोगों का टाइम मत वेस्ट करो। आप अपनी मन मौजी करते फिर रहे हो, फॉर्म 45 लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पहुंच जाओ, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, अगर आपके पास फॉर्म 45 पूरे हैं तो आप जीत जाओगे, फॉर्म 45 पूरे नहीं है तो जाओ अपना रास्ता लो। क्यों सब लोगों को, पूरे मुल्क को तबाह करके रखा हुआ है? किस बात पे तुम लोगों ने तबाह करके रखा हुआ है? एक शख्स के पास 350 फॉर्म 45 हैं और बाकियों के पास भी इसी तरह। तो एक एक कागज, अगर एक एक कागज का फॉरेंसिक होना है तो यह मुमकिन है कि 180 दिन में हो सके? क्या यह मुमकिन है डॉक्टर साहब? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है, ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। वैसे तो अकील साहब बहुत अच्छे लॉयर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये अपनी पार्टी का एक भोंडा केस लड़ रहे हैं, मुझे अफसोस होता है। मुझे अफसोस होता है अपनी उस यंग जनरेशन के ऊपर के जो कि अपनी पार्टी के लिए इतने बड़े बड़े मतलब मुल्क के साथ मजाक और अननेसेसरी के डिले कर रहे हैं। सर पार्टी की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ वो उनकी प्रोटेक्शन, तीनों जो पिटिशनर्स हैं उनके राइट्स। राइट्स की बात कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात ये है। एक है, सबसे पहले हम 6 7 8 बंदे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, हम 6 7 8 बंदों में से 7 बंदों के जो फॉर्म 45 है वो एक जैसे हैं, और एक बंदे का फॉर्म 45 किसी और तरीके से है। आप मुझे बात बताएं, इसमें बेईमानी कौन कर रहा है? मतलब आप मुझे बताएं कि इसमें बेईमानी कौन कर रहा है?
क्या वो 7 जिनके फॉर्म एक जैसे हैं, या वो एक जिसके फॉर्म या है नहीं, या उसके फॉर्म पर? सर ये तो बादी नजर में है ना, ये बादी नजर में है, ये प्रीमिस शायद आप कह रहे हैं। हो सकता है कि ये मुझे अभी लेटेस्ट से खबर आई है, कि चांद में एक ऐसा फोरेंसिक लैब है जहां पे ये भिजवाना चाहते हैं कि वो चांद में जाके पता चलेगा, क्योंकि वहां पे ऐसी रेज आती हैं जिसकी वजह से शायद वो जो इंक होती है वो बेहतर तरीके से नजर आती है। अरे खुदा के बंदो यार, आप लोग कितना झूठ बोलोगे यार, कितनी कौम को कितनी दफा झूठ बोलोगे कि आपको समझ नहीं आ रही है कौम। वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने एक प्रोसीजर को तो फॉलो करना ही है ना सर, बोलते हो कैसे प्रोसीजर को तो सर कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता ना। बात ये कि रिस्पोंडेंट्स की भी राइट्स है, पिटिशनर्स की भी राइट्स है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी का हक तलफी नहीं होनी चाहिए, कानून में जो चीज दी गई है उससे तो कम से कम फॉलो किया जाए ना। इनको प्रॉब्लम ये है, ये कहते हैं कि हम भी 5 साल बगैर जीते हम लोग रह जाएं। अगर मतलब एक बंदे ने गलत काम किया था, ये उसको प्रीटेक्स्ट लेते हुए कह रहे हैं कि यार तुम पाकिस्तान की अदालत के सिस्टम सर, वो आप ही की पार्टी का था ना, फैसला कर सकती है। ये तो जब तक 6 साल 7 साल ना दे ये फैसला कर ही नहीं सकती है। और खुदा के बंदो यार, कभी हम लोग इस मुल्क के लिए सोच ले यार, फॉर गॉड सेक आप लोग क्या कर लोगे। काश कासिम सूरी के टाइम भी मार दिए थे, तो अगले 3 सालों में तीर मार लोगे। काश कासिम सूरी के टाइम पे भी यही यार, अगर कासिम सूरी के टाइम पे कासिम सूरी के टाइम पे आप कर लेते। आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई के? आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट आई एम सेइंग कि मे बी दिस अवेकनिंग शुड हैव बीन देयर, दिस अवेकनिंग शुड हैव also been there. I am not trying to say, sir, with utmost respect, I am not. Sir ji, are you trying to say? I am not. Are you trying to say? अच्छा, allow me. Are you trying to say कि एक बंदे का जो गलत हुआ था, आज हम 180 बंदे का गलत उस एक बंदे की वजह से करेंगे? कल हम 350 चीजें गलत उस एक गलती की वजह से करेंगे? क्या हम अपने आप को करेक्ट करने जा रहे हैं या हम और गलत करने जा रहे हैं? यार खुदा के लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करो। हम लोग पहले ही बहुत सताए हुए हैं, हर चीज के सताए हुए हैं। इतना प्यारा मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क है, सिर्फ चंद लोग जो झूठ बोल के जो यहाँ पे काबिज होना चाहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ काबिज होना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, उसके अलावा कुछ नहीं। यार खुदा के लिए हम लोग सारे, चाहे कासिम सूरी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। डॉक्टर साहब, एक और चीज आज कही है इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि जी नैब तो हमारे दौर में भी हमारे कंट्रोल में नहीं था और नैब को कोई और कंट्रोल करता था। जबकि नून लीग कहा करती थी कि नैब न्याजी गठजोड़ है। ये नारा हमने 4 साल तक इनफैक्ट ये सुना कि नैब न्याजी गठजोड़ है। तो इस पर अब नून लीग आज क्या कहती है? एक तो ये, और दूसरा सर मुझे इजाजत दीजिएगा, एक छोटा एक ब्रेक मुझे डॉक्टर साहब लेना है। ब्रेक के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इमरान खान के सेल की आज जारी हुई हैं, उस पर उसका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है नवाज शरीफ साहब के साथ, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले मैं कहकर गया कि इमरान खान ने ये कहा कि नैब हमारे दौर में हमारे मातहत नहीं थी। वैसे तो नैब को खैर किसी के मातहत होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान शायद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और लेकिन हम उस वक्त भी जो अपोजिशन थी उस वक्त की, वो ये कहती रही कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है जो हमारे खिलाफ सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले अगर आप इजाजत दें तो हमारी मोहम्मद साहब कुछ कहना चाहते थे। मैं डॉक्टर साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस जमाने में जो नून लीग के बेतहाशा लोगों को गिरफ्तार किया गया, शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह तो खैर नैब में ना गए लेकिन दूसरे केसेस में गए, तो इन ख्वाजा आसिफ, आमदन से जायद असासे, राना सनाउल्लाह पे बाय द वे आमदन से जायद असासों का केस बना था, ये सब जो है वो नैब अपने तौर पर कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कि हम लोग पाकिस्तानी कितना सच बोलते हैं या कितना सच सुन सकते हैं या कितना सच बर्दाश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप इलेक्शन कमीशन की मिसाल दे रहे हैं। पाकिस्तान में आज से पहले, बल्कि आज भी अगर आप बेशुमार जो एक मेजर जो लोअर जुडिशरी या बाकी भी है उनकी मिसाल ले लें, पाकिस्तान में आप किसी हद तक एक बहुत बड़ा तबका पॉलिटिशियन की मिसाल लें, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेसी की मिसाल ले लें। अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई इदारा एज सच इंडिपेंडेंट मीन्स के जो कि एक मेरिट के ऊपर बगैर किसी प्रेशर के काम करता हो, कोई नहीं है। ठीक है, ये हकीकत है। अगर आप इसको हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, सौ बिस्मिल्लाह,
लेकिन ये हकीकत है।